ऐसे पात्र हैं जो मित्रता की मिसाल हुआ करते हैं। बाल्यकाल में वे दोनों सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए मित्र बने। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 80वें अध्याय में दोनों का उल्लेख हुआ है। एक त्रिलोक का सबसे बड़ा धनवान तो दूसरा पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दरिद्र। दोनों का परम धर्म गुरु की सेवा करना था। गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर आज दोनों घर को लौट रहे हैं। क्या दृश्य होगा जब दो घनिष्ठ मित्रों की जुदाई इस भरोसे होगी कि आगे जीवन में जाकर कभी मिल भी पाएंगे क्या। आइए, दोनों की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। समय पश्चात दोनों बड़े हुए, एक द्वारकाधीश बना श्री कृष्ण बना और दूसरे की व्यवस्था उच्च ब्राह्मण होते हुए भी दरिद्र की हुई। ऐसा दरिद्र जो गांव में भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजारा चलाता, अपना परिवार चलाता। एक दिन भगवान अपने महल में यूं ही टहल रहे थे, किसी चिंता में टहल रहे थे कि तभी दोनों पत्नियों का प्रवेश होता है। क्या बात है स्वामी, आज बड़े खोए खोए से किसी चिंता में लीन लगते हैं। क्या बात हो गई स्वामी, बताइए ना। नहीं प्रिय, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस यूं ही। बस यूं ही? अवश्य आप मुझसे कहने में संकोच कर रहे हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकते हैं स्वामी, कहिए ना, क्या बात है, मुझसे बताइए। प्रिय, तुमसे क्या छुपाना। आज मुझे अपने बचपन की सखा सुदामा की बहुत याद आ रही है। आज सुदामा से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही है। बस इतनी सी बात है तो आप उन्हें शीघ्र में लाइए। जाइए जाइए जाइए, इसमें इतना सोचना कैसा, इतना विचार किस लिए स्वामी। नहीं प्रिय, मित्रता तो दोनों तरफ से निभती है ना। देखता हूं कभी मेरे मित्र को भी मेरी याद आती है। कभी तो वो मुझसे मिलने आएगा। हाँ, सुदामा आएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं, परंतु अभी आप मेरे साथ आइए। चलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए स्वामी, चलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और इधर सुदामा भी रोजाना की तरह चल पड़ा अपने ग्राम से भिक्षा मांगने घर घर, और मन में यही अभिलाषा लेता है, कभी न कभी कहीं न कहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा।
कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। दिल से मुझे लगाएगा, अपना मुझे बनाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ना जाने वो कब आएगा, ना जाने वो कब आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। अपना मुझे बनाएगा, दिल से मुझे लगाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। श्याम सलोना आएगा, श्याम सलोना आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। सुदामा जीवन में भी अपने मित्र के प्रति एक अलग स्थान रखता था। वो भी कृष्ण से मिलने के लिए पल पल इंतजार करते थे, परंतु इतने बड़े द्वारकाधीश के भवन जाने से घबराते थे। गरीब होने के कारण उनका अपमान न हो जाए, मन में यही आशा लिए वो पल पल यही गीत गाते थे कि कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा। आज गांव-गांव में भिक्षा मांगकर सुदामा रोजाना की भांति अपने घर लौटते हैं। तभी भीतर पत्नी को आवाज देते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भगवान कहाँ हो, थोड़ा पानी पिला दो। अभी आई स्वामी। ये लीजिए जल ग्रहण कीजिए स्वामी। क्या हुआ भगवान, बड़ी उदास उदास सी लगती हो। क्या आज भी भिक्षा नहीं मिली? 3 दिन हो गए भूख से बिलखते हुए स्वामी, 3 दिन हो गए। हाँ भाग्यवान, आज भी भिक्षा तो नहीं मिली। भाग्यवान, ये तो कर्मों का भोग है, ये तो होना ही था। हे भगवान, ऐसे कैसे कर्मों का भोग है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों स्वामी क्यों? क्या सारे कुकर्म, सारे पाप हमने ही किए हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाग्यवान, ईश्वर को क्यों दोष दे रही हो? अच्छा,
ईश्वर को दोष ना दूं तो क्या करूं? हाँ, ये मान लूं या भूल जाऊं? हाँ, क्या मान लूं, क्या भूल जाऊं मैं? ये भूल जाऊं कि 3 दिन से घर में खाने का एक अन्न का दाना नहीं है? और क्या मान लूं, क्या सुनूं? ये मान लूं कि हमसे कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है? पर भाग्यवान, इसके लिए ईश्वर तो दोषी नहीं है। अच्छा, आप तो कहते थे कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। कई किस्से आप अपनी मित्रता के बताते हैं ना? तो स्वामी जाइए ना, एक बार जाइए, उनसे ही कुछ मांग कर ले आइए। ना ना भाग्यवान, ये मुझसे कदापि न होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? द्वारिकाधीश इतने धनवान है और आपके मित्र हैं। आपको कुछ दे देने से क्या उनकी कुछ कमी हो जाएगी क्या भला? बोलिए। स्वामिनी, बात वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, बल्कि मुझे अपने मित्र के यहाँ भीख नहीं मांगना है। वो तो मेरा सखा है। हाँ, वो तो मेरा सखा है। उससे भीख मांगकर मैं अपने आत्म सम्मान की रक्षा कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? अच्छा, मैं आपको कुछ मांग कर लाने नहीं कह रही हूँ। आप केवल उनसे मिलकर आइए। वो तो अंतर्यामी है, शायद कुछ हमारी भी बात बन जाए। शायद उन्हें हमारा भी ये दर्द, ये पीड़ा महसूस हो जाए। स्वामी। सुदामा एक पल तो अपनी जिद पर अड़े रहे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते रहे, परंतु पत्नी के बार बार कहने पर वो राजी होते हैं। ठीक है, तुम हट करती हो तो मैं जाता हूं, परंतु द्वारिका तो बहुत दूर है। क्या पता वहां तक पहुंच पाऊंगा, और जो मैं पहुंच गया तो कृष्ण को देख सकूंगा कि नहीं? आखिर पहली बार अपने सखा को मिलने जा रहा हूं। अच्छा, आप यहीं ठहरिए। कुछ तो भेंट ले जानी चाहिए ना। मैं अभी कुछ प्रवृत्ति करती हूँ स्वामी। आपके सखा के भेंट स्वरूप अभी आई। और पत्नी भीतर गई और पोटली में कुछ चावल लेकर आ गई। लीजिए स्वामी, लीजिए। इसमें कुछ चावल है। अब आप चाहे इसे रस्ते का भोजन समझिए या आपके मित्र द्वारिकाधीश अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण की भेंट। अगर मित्रता सच्ची होगी तो वो अवश्य ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। भाग्यवान, मैं चलता हूं, पर कुछ आशा मत रखना। सुदामा पत्नी के भरोसे, पत्नी सुशीला के भरोसे बच्चों को छोड़कर द्वारिका की ओर अग्रसर होते हैं। सुदामा को धन का लोभ नहीं था, उन्हें तो मन में यही खुशी थी कि आज चलो वो दिन तो आया जब मैं अपने सखा, अपने कृष्ण से मिलूंगा। बहाना चाहे जो भी हो, पर आज मित्रता की मित्रता से मुलाकात होगी, सखा की सखा
से मुलाकात होगी। और यही मन में आशा लिए, यही मन में विश्वास दिए सुदामा चल पड़े हैं। आज चले सुदामा, आज चले सुदामा मित्र से मिलने। आज चले सुदामा, आज चले सुदामा कान्हा को भी कान्हा को भी जाओ खबर दो, मित्र से मिलने। चल पड़े सुदामा, चल पड़े सुदामा। खबर तो दे दो, कोई जाके उसे तो कह दो। हो मित्र की होगी अब मुलाकात, मित्र की अब होगी मुलाकात। राम जाने चल पड़े सुदामा, हो चल पड़े सुदामा मित्र से मिलने। चल पड़े सुदामा, हो चल पड़े सुदामा मित्र से मिलने। चल पड़े सुदामा, हो चल पड़े सुदामा। चलते पाँव में छाले पड़ गए। मन ही मन सुदामा बातें करते हैं। यही थोड़ा विश्राम कर लेता हूं और पोटली खोलते हैं। भूख तो लगी है, पर वहां सुशीला की याद पड़ती है। बच्चों ने, सुशीला ने भी कुछ खाया होगा क्या? मुझे तो लगता है अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। और अगर ये चावल मैं खा लूंगा तो कृष्ण को क्या भेंट करूंगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो और चलना है। द्वारिका बहुत दूर है। इसी उधेर बुन में सुदामा को याद आती है। कन्हैया, कन्हैया मुझे पहचानेगा या नहीं? शायद इस गरीब ब्राह्मण को नहीं पहचानेगा। हाँ, उसे याद रहता तो एक बार तो मुझसे अवश्य मिलता। लगता है कन्हैया
मुझे भूल गया, कन्हैया मुझे भूल गया, मेरा कन्हैया मुझे भूल गया। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। फुल तालियां बजे। भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए। वो महल जहां पहुंचना कठिन था, जो 16,000 रानियों का महल बताया जाता है, सुदामा को दूर से ही देखकर समझ में आ जाता है कि ये स्वर्ग समान जो हवेली है ये और कोई नहीं बल्कि मेरे कृष्ण का महल है। ये द्वारिका है, वही द्वारिका जहां मेरा सखा रहता है, वही द्वारिका जहां मेरा बचपन का मित्र रहता है, वो कृष्णा। हाँ 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 हाँ, अब मिलन होगा, अब मिलन होगा, मेरे मित्र से मिलन होगा। वर्षों की प्यास बुझेगी, वो सपना जो मैंने वर्षों से देखा है, मेरे मित्र से मिलने का सखा सपना अब पूरा होगा। इधर ज्यों ही सुदामा महल की ओर बढ़ने लगते हैं, त्यों ही द्वारपाल कहता है, ठहर जाओ। कहां जाता है? सुदामा अपना परिचय देते हैं खुशी के मारे। अरे अरे द्वारपालों, मैं तुम्हारे स्वामी से मिलने जा रहा हूं, तुम्हारे मालिक से मिलने जा रहा। मालिक? कौन मालिक? तू किससे मिलने जा रहा है? अंदर तो हमारे स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहते हैं। सुदामा विनम्र से, हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूं भीतर श्री कृष्ण रहते हैं, वो मेरा बचपन का मित्र है। तुम नहीं जानते, हम लोग दोनों गुरुकुल में मित्रता हुई, हम लोग साथ खेले खाए, वो मेरा मित्र है। जाने दो भाई, जाने दो, चलो हटो, जाने दो, मुझे क्यों व्यर्थ में समय बिताते हो, जाने दो। जा। ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन
बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आया है, कि दर पे सुदामा गरीब आया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आया है। कोई सुदामा आया है और आपका मित्र कहता है, अपना मित्र कहता है। भगवान की खुशी का ठिकाना न रहा कि आज ही मैं अपने मित्र से मिलने के लिए तड़प रहा था, और आज देखो दिल की पुकार दिल तक पहुंची, और आज मेरा सखा आया है मुझसे मिलने। और कृष्ण अपने महल से दौड़ पड़ते हैं। सुदामा, मेरे मित्र तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। कितनी देर लगा दी मित्र, कितनी देर लगा दी। सुनते ही दौड़े, नहीं लगोगे। आओ सुदामा, मेरे मित्र, आओ गले लगो। दोनों मित्र एक बार बोलिए श्री कृष्ण मित्र भगवान की, बोलिए मित्र सुदामा की। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और देखिए ऐसी मित्रता जो युगों युगों तक याद की जाती है। आज अब कोई भी धनवान नहीं, अब कोई भी दरिद्र नहीं, बस मिलन हो रहा है तो मित्र का मित्र से। आइए आप भी अपने मित्रों से मिलिए। और आज जैसा कि एक परिचय है, एक नाम है, सुदामा जी ने ऐसा कौन सा काम किया जो द्वारकाधीश उनसे भी मिलने के लिए तड़पते हैं। अब दोनों बचपन के दिन याद कर रहे हैं, और आइए किस तरह से दोनों बचपन के दिनों को याद करते हुए अटखेलियां कर रहे हैं। एक बार तालियां बजती रहे, जोरदार तालियां। से मिलन है, इस मिलन में एक बार तालियां तो बजाएं, जोरदार तालियां। मामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी खालया, त्रिलोकी के नाथ श्याम आंसू चार, के नाथ श्याम के आंसू चार। कृष्ण सुदामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी खालया, त्रिलोकी के नाथ श्याम
एक गुरु से शिक्षा पाई, एक साथ खेला खाया। एक गुरु से शिक्षा पाई, एक साथ खेला खाया। बचपन का दिन याद करया जब दोनों का दिल भर आया। बचपन का दिन याद कर आज दे, दोनों का दिल भर आया। भामा रुकमन खड़ी पास में, भामा रुकमन खड़ी पास में, कुछ न ख्याल गया। कृष्ण ने देखा अचानक से सुदामा कुछ छुपा रहे हैं और कहा, मेरे लिए केले कर आयो, छुपा रहे हो क्यों कोट तेरी। शर्मावे यार तू दे दे, लायो है जो भेंट मेरी। फूल पोटली कच्चा चावल, फूल पोटली कच्चा चावल, मुँह में डाल देना। की के रात शाम के आंसू जाए मेरा, की के रात शाम के आंसू जाए रे। मुझे क्या क्या मिलेगा, परंतु पत्नियां जानती थी कि आज भगवान सारा का सारा राजपाट उन पर न्यौछावर करने वाले हैं। तभी पत्नियों ने रोक लिया, फिर भूल गए और कृष्ण को याद आया कि भाभी कैसी होगी, मेरे भतीजे भतीजी कैसी होंगी। हाल चाल पूछने लगे। हाल चाल जब पूछने लगा, निक सुदामा सब कुछ आयो। हाल चाल जब पूछने लगा, मित्र सुदामा सब कुछ आयो। बड़ी दीन है घर की हालत, रोता रोता बतलायो। दुनिया को राजा, यार मेरो दुनिया को राजा, मैं कंगाल गया। आंसू घर आयो और घर जब पहुंचता है तो उस घर में पुरानी झोपड़ी की जगह एक नए महल ने ले लिया। सुदामा रोते हैं बिलखते हैं कि हे कृष्णा, हे राम, ये क्या हुआ। यहाँ कभी मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, मेरे बच्चे, मेरी धर्म पत्नी सुशीला, न जाने मेरे बच्चे कहाँ गए। क्या हाल हुआ होगा। इस झोपड़ी के बदले आज ये किसी ने महल खड़ा कर दिया। अब मैं अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा, मैं अपने परिवार से कैसे मिलूंगा। फूटे घर की जगह महल ने देख सुदामा घबरायो।
हे ईश्वर ये गुण सो जन्म को, हे ईश्वर यो गुण से जन्म को बेर निकाल रहा। और तभी उसी महल से सजी धजी घरवाली निकली। भीतर से निकल्या टाबरिया, सबके मन खुशियां भरी। सुशीला, सुशीला, स्वामी, हाँ, स्वामी, मैं सुशीला। हाँ, आप आ गए। ये देखिए, देखिए हमारे बच्चे। हाँ, सजी धजी घरवाली निकली, बोली शाम सड़ो थारे। सुदामा सोचने लगे, ये अजीब लीला है मेरे द्वारकाधीश की, ये अजीब बातें हैं कि मैं सोचता था कि मेरे मन की बात वो नहीं जानता। आज देखो उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृष्णा तुम्हें बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम अंतर्यामी, प्रणाम। ओ बिन्नू कहे जो गया द्वार पर। एक बार सारे खड़े हो जाएं। आइए सारे खड़े हो जाएं इस प्यारी सी गाथा के लिए। सभी मिलकर नाचते हुए कूदते हुए माला माल प्रभु ने किया है। सभी मिलकर तालियां बजाते गाइए। बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, हाथ खोल के ताली बजा के। बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, माला माल हुआ। बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, माला माल हुआ। बिन्नू कहे जो गया द्वार पर, माला माल हुआ।